श्रीलंका की कहानी से तो लगभग इस समय सभी रूबरू हो चुके हैं कि कैसे भारत का यह पड़ोसी देश आर्थिक रूप से दिवालिया हो चुका है और कैसे देश के सभी कैबिनेट मंत्रियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। वहां पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं तो वहीं खाने पीने की भी लाले पड़ गए हैं, जिसका सबसे बड़ा जिम्मेदार या कहें तो श्रीलंका का खलनायक इस समय कोई और नहीं बल्कि वहां के प्रधानमंत्री और उनका पूरा परिवार है। अब आप सोच रहे होंगे कि प्रधानमंत्री के साथ तो पूरी सरकार आती है, तो हम पूरा परिवार क्यों कह रहे हैं? तो दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि श्रीलंका की सरकार के ज्यादातर लोग राजपक्षे परिवार से ही हैं। पिछले करीब 2 दशकों से राजपक्षे परिवार देश की सत्ता पर काबिज है। आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि इस परिवार ने कैसे श्रीलंका को बर्बाद किया और साथ ही ये भी कि कैसे ये परिवार राजनीति में दाखिल हुआ। सबसे पहले बात अंग्रेजों के दौर की। जब अंग्रेजों का दौर था तो उसी दौरान श्रीलंका में मुखिया प्रणाली चलती थी। इसमें एक विधान राची होता था जिसे एक तरह से वहां का मुखिया कहा जा सकता है। वो इलाके में शांति बनाए रखने, टैक्स इकट्ठा करने और किसी मामले में फैसला सुनाने के लिए जिम्मेदार होता था। सिलोन में एक ऐसे ही एक मुखिया थे, डॉन डेविड राजपक्षे। बाद में डेविड के 4 बेटों में से 2 बेटे चुनावी राजनीति में सक्रिय हुए। सबसे पहले डॉन मैथ्यू चुनावी राजनीति में उतरे। मैथ्यू 1936 से 1945 तक हम्बनटोटा में राज्य विधान परिषद के सदस्य रहे। मैथ्यू के निधन के बाद उनके छोटे भाई डॉन एल्विन राजनीति में आए। देश जब आजाद हुआ तो एल्विन पहली बार संसद में पहुंचे नेताओं में शामिल थे। आज श्रीलंका को चला रहे राजपक्षे भाई इन्हीं एल्विन के बेटे हैं। एल्विन राजपक्षे श्रीलंका फ्रीडम पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। वो श्रीलंका के 5वें प्रधानमंत्री विजयानंद दहनाय के सरकार में कृषि मंत्री भी रहे थे। एल्विन संसद के डिप्टी स्पीकर भी रहे। एल्विन के बारे में कहा जाता है कि बहुत ही सुलझे हुए नेता थे। उनकी राजनीति में बहुत ज्यादा दिलचस्पी नहीं थी, ना ही उन्हें पद का घमंड था। खैर, ये कहानी एल्विन की नहीं है, इसलिए आगे बढ़ते हैं। डॉन एल्विन के 9 बच्चे हुए, जिसमें 6 बेटे और 4 बेटियां थी, जिनका नाम चमल, जयंती, महिंदा, टुडोर, गोतबाया, बासिल, हुडले, प्रीति और गंदानी है। वैसे आज की बात करें तो मौजूदा दौर में राजपक्षे परिवार का सबसे ताकतवर चेहरा प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे है। महिंदा 6 भाइयों में दूसरे नंबर पर आते हैं, जो कि 2005 से 2015 तक श्रीलंका के राष्ट्रपति रहे हैं। उस वक्त उनके पास रक्षा, वित्त और कानून जैसे मंत्रालय भी थे। 2009 में लिट्टे को खत्म करने के बाद उनकी देश में लोकप्रियता आसमान छूने लगी थी। 1970 में पहली बार सांसद बने महिंदा लंबे समय तक अलग अलग सरकारों में मंत्री भी रहे। बाद में 2004 में वो देश के प्रधानमंत्री बने और 1 साल के बाद ही देश के राष्ट्रपति भी बन गए और तब से लेकर 2015 तक वो सत्ता पर काबिज रहे। 2015 में चुनाव की हार के बाद कहा जाने लगा कि महिंदा का समय अब खत्म हो गया है, लेकिन 1 साल बाद ही महिंदा ने अपनी एक अलग पार्टी बना ली। 2019 में महिंदा के छोटे भाई गोटबाया राष्ट्रपति बन गए, जिसके बाद महज 3 साल पुरानी महिंदा की पार्टी फिर से सत्ता में आ गई। छोटे भाई गोटबाया ने बड़े भाई महिंदा को फिर से अपना प्रधानमंत्री बना दिया। बता दें कि राजपक्षे परिवार पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से श्रीलंका की सत्ता पर काबिज है। इसके पीछे महिंदा राजपक्षे की अहम भूमिका रही है। हालांकि इसके पीछे एक और कारण भी है। दरअसल वो दूसरी बार जब चुनाव लड़े तो उन्होंने संविधान में संशोधन करवाकर चुनाव लड़ा। इस दौरान विपक्ष से उन्हें मात मिली। इसके बाद अपराध और अल्पसंख्यकों के मुद्दे को लेकर विपक्ष की सरकार सत्ता में तो आई, मगर सफल नहीं हो सकी, जिसके बाद फिर एक बार जनता ने राजपक्षे परिवार को मौका दिया। लेकिन साल 2019 में ईस्टर के मौके पर एक चर्च में इस्लामिक आतंकवादियों ने भीषण बम धमाका कर श्रीलंका की राजनीति को फिर बदल दिया। जनता ने एक बार फिर से राजपक्षे परिवार को ही चुन लिया। आम चुनाव में गोटबाया राजपक्षे को काफी आसानी से जीत हासिल हो गई और वो राष्ट्रपति बन गए और अपने बड़े भाई महिंदा राजपक्षे को प्रधानमंत्री बना दिया। ये तो कहानी हो गई महिंदा राजपक्षे की, लेकिन अभी उनके परिवार की बात तो बाकी है। राजपक्षे परिवार ने श्रीलंका की क्षेत्रीय राजनीति से अपनी शुरुआत की थी, जिसके बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं। 2005 में महिंदा राजपक्षे ने अपने टाइम पर अपने छोटे भाई और इस समय के श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को डिफेंस सेक्रेटरी नियुक्त कर दिया था। इसके अलावा उन्होंने अपने एक और छोटे भाई बासिल राजपक्षे को राष्ट्रपति का मुख्य सलाहकार नियुक्त किया। साल 2010 में वो फिर से राष्ट्रपति चुने गए और इस बार उनके सबसे बड़े भाई चमल राजपक्षे को भी सत्ता में बहुत बड़ा रोल दिया गया, जिसके बाद वो कई बार मंत्री भी बनते रहे। इसे लेकर राजपक्षे परिवार पर परिवारवाद यानी नेपोटिज्म का आरोप भी लगता रहा। इसके अलावा श्रीलंका की राजनीति में राजपक्षे परिवार को पूरी तरह से निरंकुश माना जाता है,
क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया था, वो सत्ता को अपने ही पास रखने के लिए परिवार संविधान में संशोधन तक कर चुका है। खैर, इस परिवार और सत्ता का असर सिर्फ श्रीलंका पर ही नहीं हुआ, बल्कि भारत के खिलाफ भी इनके इरादे नेक नहीं थे। श्रीलंका की सत्ता ज्यादातर वक्त राजपक्षे परिवार के पास ही रही है और 2015 से पहले महिंदा राजपक्षे जब राष्ट्रपति हुआ करते थे तो भारत विरोधी बयान की वजह से अक्सर सुर्खियां बटोरते रहते थे। और ऐसा माना जाता है कि श्रीलंका की एक बड़ी आबादी के बीच महिंदा राजपक्षे ने भारत विरोधी भावनाएं भड़काने की कोशिश में कामयाबी भी पाली। साथ ही इस दौरान महिंदा राजपक्षे चीन के साथ लगातार चिपकने की कोशिश भी करते रहे। भारत विरोधी रथ पर सवार महिंदा राजपक्षे चीन के इतने करीब चले आए कि शायद अब श्रीलंका के पास अपना कुछ भी नहीं बचा है। अगर श्रीलंका ने चीन को कर्ज के पैसे नहीं लौटाए तो बाकी श्रीलंका का भी वही हाल हो सकता है जो हम्बनटोटा का हुआ है। हम्बनटोटा बंदरगाह 99 सालों के लिए चीन के पास श्रीलंका को गिरवी रखना पड़ा है। इकोनॉमी नेक्स्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2021 में श्रीलंका के केंद्रीय बैंक के पास 6.69 टन सोने का भंडार था, जिसमें से करीब 3.6 टन सोना अभी तक बेचा जा चुका है। और अब अनुमान के मुताबिक श्रीलंका के पास करीब 3.0 से 3.1 टन ही सोना बचा है। श्रीलंका ने कोई पहली बार सोना नहीं बेचा है, बल्कि इससे पहले साल 2020 की शुरुआत में श्रीलंका के पास 19.6 टन सोना था, जिसमें से 12.3 टन सोना बेच दिया गया। इससे पहले साल 2015, 2018 और साल 2019 में श्रीलंका ने सोना बेचा था और विदेशी मुद्रा में जमा किया था। अब स्थिति यह है कि श्रीलंका के पास सिर्फ 3 टन सोना बचा है, यानी इसके बाद श्रीलंका के पास बेचने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा और उनके कंगाल होने की स्थिति तय हो जाएगी। श्रीलंका की राजपक्षे परिवार जिस चीन की गोद में खेल रही थी, उस चीन ने जरूरत पड़ने पर श्रीलंका को दुत्कार दिया है। इसी साल जनवरी महीने में दिवालिया होने के कगार पर पहुंच चुके श्रीलंका ने चीन के सामने कर्ज में कुछ छूट की गुहार लगाई थी, लेकिन चीन ने कर्ज में किसी भी तरह की छूट देने से इनकार कर दिया था। जनवरी के पहले हफ्ते में श्रीलंका के राष्ट्रपति ने चीन से अनुरोध किया था कि श्रीलंका की आर्थिक स्थिति काफी ज्यादा खराब है, लिहाजा चीन की तरफ से श्रीलंका को कर्ज स्ट्रक्चर में कुछ रियायत दी जाए, जिसे चीन ने न सिर्फ सीधे तौर पर नकार दिया है। अब इस स्थिति में श्रीलंका को आगे क्या करना है, ये भविष्य की बात है। खैर, आगे जो भी होगा हम आपको बताते रहेंगे। आपकी इस मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें।